बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर ए सेलुलर लाइफ से है। ए सेलुलर लाइफ में हमने सबसे पहले एंजाइम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, फिर उसकी हमने क्लासिफिकेशन की थी, फिर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने शुरू किया था बैक्टीरियोफेज वायरस के कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूजेस और उसका जो है वो लाइफ साइकिल हमने डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में HIV के बारे में पढ़ेंगे। HIV क्या चीज़ है? HIV है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। आप सब लोगों को एड्स के बारे में पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे कहा जाता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है, एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो वो बीमारी जिस वायरस की वजह से लगती है उस वायरस को हम HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। असल में इसका नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस क्यों रखा गया है ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि असल में ये जो वायरस है ये इंसान के अंदर जो इम्यूनिटी है उसकी डिफिशिएंसी लाता है। जो इंसान के अंदर एक कुदरती ताकत है जरासीम से फाइट करने की, तो उसकी डिफिशिएंसी लाता है। इस वजह से इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस कहा जाता है और ये ह्यूमन पे अटैक करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ HIV के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे जाके अगले लेक्चर में हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और फिर जाके हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ हम इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, ठीक है। फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो है ये एक रेट्रो वायरस है। अच्छा, रेट्रो वायरस का क्या मतलब है ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये कि इसका जो कोर है वो RNA से बना हुआ है, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये DNA नहीं है। अच्छा, तो रेट्रो वायरस जितने भी होते हैं वो RNA वायरस होते हैं, क्योंकि जो RNA वायरस होता है ये DNA में कन्वर्ट होता है। इस सूरत में जो रेट्रो वायरस होते हैं ना, इसका RNA DNA में कन्वर्ट होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि DNA जो है वो RNA में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, इससे थोड़ा हटके, लेकिन मैंने इंक्लूड किया हुआ इसमें। तो नॉर्मली जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो DNA से RNA बनता है, लेकिन इस सूरत में HIV की सूरत में ये क्या चीज़ है, इसके RNA से DNA बनेगा, उलट इसका प्रोसेस है। इस वजह से इसको रेट्रो वायरस कहा जाता है। नेम्ड आफ्टर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इसमें ये सलाहियत इस वजह से पाई जाती है क्योंकि ये वायरस जो है इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है। इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसी एंजाइम के बदौलत ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। DNA से RNA जब बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, लेकिन RNA से जब DNA बनता है तो ये उलट प्रोसेस है, इस वजह से इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और ये उस सूरत में पॉसिबल है अगर आपके पास एंजाइम मौजूद हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है, इस वजह से इसको रेट्रो वायरस कहा जाता है। ये RNA से DNA बनाता है, ठीक है। आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहली बात, ये रफली स्पेरिकल है, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और उसमें हमने मॉर्फोलॉजी के बेस पे जो क्लासिफिकेशन की थी, हमने उसमें कहा था कि कुछ स्पेरिकल वायरस होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, टेडपोल होते हैं, तो ये स्पेरिकल वायरस है, ठीक है। रफली स्पेरिकल है और ये एनवलप्ड है। आप देखें इसके ऊपर ये लेयर जो है, ये देखिए ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, ये सेल मेम्ब्रेन के लेयर है। असल में ये जब होस्ट के अंदर चला जाता है तो होस्ट से जब बाहर निकलता है तो होस्ट के सेल से क्या करता है कि उसकी सेल मेम्ब्रेन को स्टील करता है, चुरा लेता है, तो वही इसका एनवलप बन जाता है। तो ये इसके ऊपर जो आप कवर देख रहे हैं ये लिपोप्रोटीन का है। क्या चीज है? ये लिपोप्रोटीन है और ये क्या है? एनवलप है, ये देखिए, ठीक है, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हैव ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। अच्छा, ये जो इसका एनवलप है ये लिपोप्रोटीन है, लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर ये स्पाइक्स से लगे हुए हैं। ये देखिए आपको स्पाइक्स से नजर आ रहे हैं। ये स्पाइक्स जो है
ये असल में ये क्या चीज़ है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। सिंपली हम इसको जीपी लिखते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट से, और प्रोटीन है उससे बना हुआ है, ठीक है। असल में यही इस वायरस को स्पेसिफिक कर देता है होस्ट के लिए। ये आगे जाके हम जब लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है और इस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है GP160। अच्छा, इधर एक मजे की बात यह है कि इसके दो यूनिट्स है। आप इधर देखें, मैंने अलग-अलग, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का मैं लिखा हुआ है। इस तरह कलर में होते नहीं है, लेकिन आपको आपकी आसानी पैदा करने के लिए मैं दो कलर में बनाए हुए। तो ये रेड कलर का इसका GP120 है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 इसका नंबर है असल में, और ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। असल में ग्लाइकोप्रोटीन नंबर में इतने ज़्यादा है कि उसको हमने नेम दिया हुआ है 41, और ये क्या 120, और इस तरह के और भी काफ़ी सारे नेम हैं। और ये इसी वजह से देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो इसकी कंपोजिशन अलग होती है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी अलग है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। अब अगर आप इसको देखें कि यार 120 और 41 को मिलाते हैं तो 161 बनता है, और इधर हमने 160 लिखा हुआ है। तो आपने इसको ऐड नहीं करना, ठीक है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोनों को ऐड करेंगे तो GP160 आ जाएगा, नहीं। असल में इस प्रोटीन को कंबाइन क्या कहते हैं, 160 कहा जाता है, सिर्फ नाम है, इसको प्लस नहीं किया हुआ, ठीक है। और ये अलहदा से 120 है और ये 41 है, ठीक है। तो आपने इसको ऐड नहीं करना था, ऐसा ना हो कि आप ऐड करके आप लिखें कि GP161, नहीं, ये आपने क्या लिखना है, GP160 लिखना है, और ये GP120 और ये GP41। अच्छा, ठीक है। बुलेट शेप कैप्सिड, ये स्पाइक्स आपने देख लिए। अब इसके अंदर ये क्या है, ये बुलेट शेप कैप्सिड है। अच्छा, बुलेट शेप कैप्सिड के अंदर एक और लेयर आती है जिसको हम वायरल प्रोटीन कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इसका जो है कवर है, वायरल प्रोटीन है, प्रोटीन से बना हुआ है। उस प्रोटीन का नंबर है प्रोटीन 17, P17। तो इसके ये ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर, ठीक है, अंदर वाली साइड पे एक और प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम P17 कहते हैं। अब P17 के अंदर एक ये ग्रीन कलर के आपको बुलेट शेप जो है ना वो कैप्सिड नजर आ रहा है, ये कैप्सिड है इसका, ठीक है। कैप्सिड के अंदर कोर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो कैप्सिड है ये देखे, ये कैप्सोमेर से बना हुआ है, ठीक है। और ये भी असल में प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। ये कैप्सिड जो है ये भी प्रोटीन से बना हुआ है, और उस प्रोटीन का नाम है P24, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये P24 और ये P17 है, ठीक है। अच्छा, तो कैप्सिड ये इसका बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, और इसका शक्ल क्या है, बुलेट की तरह। कंटेन ओनली, अच्छा, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA। अच्छा, इसमें 2 स्ट्रैंड्स RNA के पड़े हुए हैं, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड के 2 स्ट्रैंड्स पड़े हुए हैं, और दोनों स्ट्रैंड आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 जीन पाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 9 जीन। तो ये इसका क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका क्या है, कोर है, ठीक है। और कोर के अंदर ये क्या, ये जो जेनेटिक मटेरियल आप देख रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, कैप्सिड के अंदर पड़ा हुआ है, कोर है, और कोर RNA है, और RNA के 2 स्ट्रैंड्स पड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ एंजाइम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इधर में लिखा हुआ नहीं है, उसके अंदर 3 तरह के एंजाइम पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो 3 तरह के एंजाइम 3 तरह के मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इधर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। एक है हमारे पास इंटीग्रेज, जो कि इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है, और एक हमारे पास है प्रोटीएज। ये तीनों एंजाइम के फंक्शन क्या है, ये आगे जाके जब हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जो इस वायरस का लाइफ साइकिल है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये 3 एंजाइम्स जो है वो क्या फंक्शन करते हैं। अब मैंने सबसे पहले आप, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। एक इसका एनवलप आ गया, एनवलप जो है वो लिपोप्रोटीन से बना हुआ है, उसके अंदर स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स जो है वो एक कंप्लीट यूनिट है जिसको GP160 ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। GP160 के 2 यूनिट है, एक ये वाला GP120 और ये एक GP41 है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर प्रोटीन के एक लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, P17 कहते हैं। P17 के अंदर कैप्सिड आपको नजर आएगा, तो कैप्सिड जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है P24 से, ठीक है। और कैप्सिड के अंदर आपको 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA मिलेंगे, और ये RNA सिर्फ और सिर्फ 9 जीन पर मुश्तमिल होंगे। उसके अंदर आपको 3 तरह के
कैप्सिड के अंदर ही आपको जो आरएनए के साथ साथ 3 तरह के एंजाइम मिलेंगे जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मली जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन किस तरह बनते हैं। प्रोटीन आपने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो 2 स्टेप्स में होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि आपके डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए फिर क्या करता है कि जो मतलब मैसेज लेके आता है राइबोसोम के अंदर, और ट्रांसफर आरएनए उसके लिए क्या लेके आता है, आप देखेंगे कि जो ट्रांसफर आरएनए है फिर वो क्या लेके आता है, वो अमाइनो एसिड लेके आता है और प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम के अंदर होती है। तो एक ट्रांसक्रिप्शन है और एक है ट्रांसलेशन। तो डीएनए से क्या, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और फिर ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया। अब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस अमल को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये प्रोटीन आपका जो बना हुआ है, प्रोटीन फिर 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो एक स्ट्रक्चर बनाता है, फंक्शनल प्रोटीन एंजाइम वगैरह ये। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इस तरह होती है। ठीक है, लेकिन ये चूंकि HIV है और ये रेट्रोवायरस है और इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसके आरएनए से डीएनए बन सकता है और किसी सूरत में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इसकी सूरत में पॉसिबल है क्योंकि इसके पास रिवर्स ये क्या है, ये एंजाइम इसके पास मौजूद है जो आरएनए से डीएनए बनाता है। और ये आरएनए से डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको, लेकिन आरएनए से डीएनए तो ये क्या हो गया, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और ये क्यों इस तरह होता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब डीएनए बन गया तो डीएनए से फिर एक तो जीनोमिक आरएनए बन जाएगा और एक मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। ठीक है, डीएनए से फर्दर फिर आगे जाके जीनोमिक आरएनए और एक मैसेंजर। जीनोमिक आरएनए आपका ये वाला आ गया। ठीक है, मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन तैयार करेगा जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल हो गए। स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपके ये वाले प्रोटीन, ये वाले प्रोटीन, ये आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गए, और फंक्शनल प्रोटीन आपके ये एंजाइम हो गए, तो ये बन जाएंगे। तो इसका अमल इस तरह होता है। तो ये चूंकि उलट काम करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, इस वजह से इसको रेट्रोवायरस कहा जाता है। और ये रेट्रोवायरस इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का मैंने इजाफी आपको बता दिया क्योंकि कन्फ्यूजन होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिवर्स ये रेट्रोवायरस किस लिए इसको कहा जाता है, तो वो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में गया हूँ। बाकी आज का लेक्चर हमारा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमारा जो लेक्चर होगा ये जो एड्स काज करता है उस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी जो है ना मालूमात जो है ना आपको मिलेंगी और बड़ा आपको मज़ा आएगा इस लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।